संजय दत्त बाहर निकला, जी। तो उसके बाद का कुछ आपको किस्सा मालूम है कि कैसे क्या स्थिति थी तभी उनके घर की? संजय दत्त के निकलने के बाद में स्थिति जहाँ तक हम लोगों ने देखा है, दत्त साहब को एक थोड़ी-सी राहत मिल गई थी। उन्होंने अपनी एक्टिविटीज़ बढ़ा दी नहीं, थी। उन्होंने कोशिश किया संजय दत्त को देश से बाहर भेज दूँ या वैसा कुछ कर नहीं, दूँ? नहीं, नहीं। देश से बाहर भेजना होता तो क्योंकि तभी तक तो क्लियर नहीं था ना कि गवर्नमेंट किस साइड मूड अपना नहीं, चेंज। फिर एक बार बाहर आने के बाद में उनको ये विश्वास हो चला था कि एक दिन न्याय की जीत होगी और वो जो भी वो कानून को के मानने वाले, मैंने कहा ना कि सिग्नल तोड़ने से उन्होंने मना किया मना था। कर दिया था। तो वो उससे अंदाजा लगाइए आपके क्या हो गया था? हाँ, उनके दिमाग में क्या चलता रहा होगा। अच्छा, जो संजय दत्त जब बाहर आया उसके बाद कहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री ने भी संजय दत्त से थोड़ी दूरी बना ली थी। हाँ, कुछ दिनों तक तो दूरी बनाई थी। जब तक इसका मुन्ना भाई नहीं आया तब तक हाँ, एकदम। हाँ, उनसे दूरी बना ली थी। हाँ। मतलब लोगों को ये लगता था ना कि क्या पता फिर कभी, और कुछ फिल्में उनकी फंस भी गई थी, फंस भी गई थी। डब की गई, हाँ। उनकी अधूरी फिल्में कुछ ऐसी रह गई। ऐसे रह गई थी क्या? कुछ फिल्मों में उनकी डबिंग दूसरे लोगों ने की। ओके। कुछ ऐसी फिल्में थी जो बंद करनी पड़ी या कलाकार बदल देना पड़ा। ओके। जब ये मुन्ना भाई आई तो जी। कहते हैं संजय दत्त वो पिक्चर नहीं ले रहा था, बट सुनील दत्त जी ने स्क्रिप्ट देख के उसको बोला कि ये पिक्चर तू कर। हाँ, हो सकता है सुनील दत्त ने कहा होगा। सुनील दत्त दूरदृष्टा भी थे। हाँ, हाँ। वो दूर तक की देख लेते थे, उनको समझ में आ गया था कि ये रोल शायद संजय दत्त पर फिट बैठता हो। अभी आपसे हम समझते हैं क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी के काफी रहे कि कांग्रेस क्यों खत्म हुई आपके हिसाब से? कांग्रेस इसमें आपका एक्सपर्टीज काफी है। कांग्रेस खत्म नहीं हुई है। नहीं, खत्म नहीं, मतलब हाँ, अपना मतलब कमजोर हो गई है, काफी क्यों? कमजोर हो गई है। देखिए, कांग्रेस को कांग्रेसियों ने ही कमजोर कांग्रेस किया। ने 50 साल राज किया है तो इतना जल्दी तो खत्म नहीं होगी। कि कांग्रेस को कांग्रेसियों ने ही कमजोर खत्म किया किया है। जी, आपके हिसाब से? मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस को कांग्रेसी ही खत्म करते हैं। और लोगों की निजी इच्छाएं अपनी वो मतलब ज्यादा हावी हो गई है। पर्सनल बेनिफिट ओवर पब्लिक बेनिफिट। तो ऐसे बहुत सारे नाम हो गए हैं। पहले इस तरह के लोग 10-5% हुआ करते थे, अब वो संख्या बढ़कर 70-80% चली गई है अभी कांग्रेस में। बिल्कुल निजी बेनिफिट अभी भी आपको दूसरे को हाँ, अभी भी ये शायद मेरा ब्लंट स्टेटमेंट हो, बहुत से कांग्रेसियों को रास ना आए। लेकिन अगर आत्मचिंतन करेंगे तो मेरी बात को वो इनकार नहीं करेंगे। जितने लोग भी मेरी बात को सुनेंगे, कांग्रेसी को जितने दूसरे लोगों से नुकसान नहीं होता है। खुद ही हराया उन्होंने। खुद से खुद को हराते हैं। अब ये कहोगे कि कैसे, तो उसके कई कारण हैं। बताइए। जैसे दल बदल देना, अपने फायदे के लिए दूसरे दलों में चले जाना, अपने फायदे के लिए मिले हुए कैंडिडेट को हराना, खुद के कैंडिडेट को हराना। मतलब अगर मैं जिम्मेदार, मैं इच्छुक हूँ, आपको मिल गया है टिकट, तो आपको हराने में लग जाना। मतलब छोटी सोच फिर सही व्यक्ति तक टिकट में पहुंचना, तो वो सारी चीजें बहुत मायने रखती है ना। आपने क्या क्या देखी जो 2004-5 से हुई? सुनील दत्त जी ने कैसे 4-5 में जी ये हो गया, देहांत हो गया था सुनील दत्त का जिस दिन इंतकाल हुआ है उससे 2 दिन पहले हमारे कांग्रेस के नेता हैं रत्नेश सिंह जी, वो गए हुए थे, तो उनकी भेंट हो गई दत्त साहब के यहाँ। तो दत्त साहब से उन्होंने वो बात कर रहे थे और बात करते करते बोले दत्त साहब है सामने। उन्होंने देखा दत्त साहब को, दत्त साहब सामने है। बोला हाँ भैया बात कीजिए ना जाके। तो गए, वो बात किया उनसे और फोन लगा के दिया। बोले सलमान से बात हुई। अच्छा, बोले तो हाँ 2 दिन पहले, 2 दिन पहले आपने बात की थी। 2 या 3 दिन पहले हमारी बात हुई थी। और रत्नेश सिंह जी के ही फोन से बात हुई थी। मैंने कहा था, जब ये हुआ था, मैंने कहा था भैया इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखिए, ये दत्त साहब के साथ हम लोगों की आखिरी बात रही है। क्या बात हुई थी आपकी आखिरी? बस कहा है तो सलमान आओ कभी मिलते हैं। अच्छा, ऐसे नॉर्मल? हाँ नॉर्मल। मैंने कहा रत्नेश भाई एक साथ आता हूँ। सर आता हूँ रत्नेश भाई। बोले आ जा। तो वो उनका था, और अपनी चीजों को लेके अपने लोगों को, मतलब वो दंगे, जैसे मालेगांव में दंगे हुए थे,
मालेगांव के दंगों में वो पहुंच गए थे। अच्छा, कुछ चीजें उनके, जैसे एक उनके भीतर एक बच्चा भी था, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। छोटी, हालांकि दंगे हुए थे, दंगों के बाद में अबू आसिम आजमी जा रहे थे, उनको एक जगह रोका गया, हम उनके साथ जा रहे थे, दूसरी बार रोका गया, तीसरी बार वो चकमा देकर इगतपुरी तक चले गए, इगतपुरी में उनको घेर लिया गया, इगतपुरी से उन्हें वापस किया गया। क्या बात है। उसके बाद में फिर अबू आसिम के साथ हम लोग मालेगांव गए। अबू आसिम आजमी ने जब रैली निकली है तो अबू आसिम उस वक्त एकदम पीक पर थे, और बहुत तगड़ा उनका स्वागत हुआ मालेगांव में। जो लोकल एमएलए थे शेख रशीद शायद, तो उनसे लोग नाराज थे, और एक इमेज थी निहाल अहमद साहब की, थोड़ा सा लोग उनसे भी नाराज हुए थे, क्योंकि दंगों में वो बेचारे कुछ मदद नहीं कर पाए रहे होंगे या जो भी रहा हो, हल्का फुल्का उनसे भी नाराज थे। अबू आसिम की एंट्री हुई है तो दीवानगी की हद तक लोग उनके साथ, पागलों की तरह। उनका एक सफेद कुर्ता था, यहाँ तक जैसे पहने हैं ना, तो ये पूरा हाथ लगा लगा कर गाड़ी से हाथ निकाल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं या गाड़ी पे चढ़ जा रहे हैं, ये पूरा काला हो गया था, हाथ लगा लगा रो रहे हैं लोग। अस्पताल में गए थे, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मतलब क्या आप आए। और भीड़ भीड़, मतलब एक छोर इधर है, दूसरा छोर एकदम 1 किलोमीटर, इतनी भीड़ अबू आसिम के स्वागत में। ऐसा तो मतलब ऐसा क्यों, लेकिन इतना लोगों को लगा ना कि कोई अपना आया है हमारे बीच में, हमारी बात सुनने के लिए। अमूमन माइनॉरिटी का ये मानना होता है कि सरकार हमारे खिलाफ है, अमूमन ये उनकी धारणा बन चुकी है। होती है नहीं होती उस पर हम ये बहस। ये कौन सी कम्युनिटी है अमूमन? माइनॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी। ये होता है कि दंगे फसाद जब होते हैं तो हमको दोहरी मार पड़ती है, हमको मतलब मेजोरिटी की तरफ से भी हम दंगों का शिकार होते हैं, और सरकार भी उन्हीं की मदद करती है, हम पर दोहरी मार पड़ती है। ये उनका एक परसेप्शन बन चुका है, धारणा बन चुकी है। वो कितनी गलत कितनी सही इस पर बहस हो सकती है, लेकिन कुछ हद तक इस बात में सच्चाई भी है। तो अबू आसिम जब आए तो उन्हें लगा कि ये हमारी बात को सुनेंगे, हमारी बात। आप समझ लीजिए हल्के फुल्के में, जैसे आप बीमार हैं और मैं आपको मिलने आऊँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं आपको एक सिंपल सी गोली भी नहीं बता सकता है ना, लेकिन एक आश्वासन, लेकिन एक आदमी को राहत मिलती है कि कोई हमारे दुख में खड़ा हुआ। तो उस तरह का एक था। और कांग्रेस से लोग नाराज हो गए थे, कांग्रेस का एमएलए था वहां। बात दत्त साहब तक पहुंची, और दत्त साहब ने अपनी टीम ली और मालेगांव की तरफ निकल गए। हाँ, ट्रेन से गए हम लोग, साथ में ट्रेन से जाने वाले थे। बाबा सिद्दीकी के पास में बड़ी गाड़ी थी, रेंज रोवर वगैरह थी, तो वो सब भी मंगाना था क्योंकि वहाँ रैली थी। तो मेरा भी ट्रेन का टिकट था, मेरे और मेरे कैमरामैन का। तो उन्होंने कहा कि बाबा सिद्दीकी का रात में फोन आया कि हम लोग जा रहे हैं, तो पीछे से तुम लोग गाड़ी से आ जाओ, मेरी गाड़ी से आ जाओ तुम लोग। उनकी प्रोटोकॉल, तभी वो शायद माडा के मुंबई अध्यक्ष थे या मिनिस्टर हो चुके थे, दो में से कोई एक था, क्योंकि प्रोटोकॉल मिनिस्टर का प्रोटोकॉल था, लाल बत्ती। तो उनकी गाड़ी से हम लोग यहाँ रात में ही निकल गए। फिर जो हम लोगों को ट्रेन से जाना था वो उसके बजाय हम लोग उनकी गाड़ी से 3-4 गाड़ियों का काफिला लेकर हम लोग, अशोक बाबू यादव थे जो यहाँ इसी तरफ के ही नेता है, एमएलए थे पहले, वो एक जाहिद खान साहब थे, हम लोग बाबा सिद्दीकी वगैरह सब ट्रेन से निकल गए। हम लोग पहुंचे, दत्त साहब जिस सरकारी गेस्ट हाउस में थे वहां लोगों का जमावड़ा खूब लगा। दत्त साहब के भी पास आ गए लोग, अबू आसिम के भी। अबू आसिम वाला एपिसोड खत्म हो चुका है, वो जाकर आ गए, हम लोग आ गए हैं, और हमने न्यूज भी दिखा दी। कैसे उन्होंने अभी दत्त साहब दूसरा मालेगांव के साइड न्यूज दिखा दी। ओके, मतलब इस तरह से इनका इस्तकबाल हुआ, इतना स्वागत हुआ, और लोगों ने मतलब अपना टुकड़ा रोया, उन्होंने सरकार पर बहुत बुरी तरह से अटैक किया। अब ये सेकेंड एपिसोड है सुनील दत्त के साथ। सुनील दत्त साहब भी गए अपनी टीम लेकर, और ऐसी जगह पर उनका जाना लाजमी था, वो जाते भी थे। लोग पहुंचे, उन्होंने घेरा, लोग आए, लोग बहुत नाराज हुए अपने एमएलए के खिलाफ, उन्होंने बहुत नारे लगाए। अब सुनील दत्त ने कहा कि मैं यहाँ के एमएलए के बिना तो आगे नहीं बढ़ूंगा,
तो लोगों को समझाया, बोले नहीं, कांग्रेस का झंडा बिल्कुल हम लटने नहीं देंगे, कांग्रेस का झंडा बिल्कुल नहीं लगने देंगे। आप आए हो, आपका स्वागत है एज ए सुनील दत्त, लेकिन कांग्रेस का नहीं। तो फिर उन्होंने भी लोगों को मनाया और उनको साथ में शामिल किया। एमएलए को ले आए, लोगों ने बहुत गालियां दी हमारे आंख के सामने। मतलब हमको लोग बोल रहे थे कि रिकॉर्ड करो, क्योंकि सुनील दत्त के साथ जब हम लोग अबू आसिम के साथ गए थे तो लोकल काफी लोग हम लोग सोशल वर्कर जो थे पहचान गए थे। तो बोले आप लोग शूट करो, गालियां दे रहे हैं। नहीं, ये सब अपना काम नहीं है। तो खैर सुनील दत्त की वजह से उसको कुछ ज्यादा नहीं हुआ और वो भी रैली में निकला। सुनील दत्त के लिए भी भीड़ बिल्कुल, लेकिन उन्होंने कांग्रेस का झंडा नहीं लगाया। उनका मकसद ये था कि लोगों में शांति की बात पहुंचे। लंबा एकदम रैली निकली, सारे लोग, हम लोग सब साथ में, और दीवानगी की तरह। तो मुझे रास्ते याद थे, मैंने ओपन एक जीप ले लिया था और कैमरामैन को साथ में रखा कि वहां से पूरा वो शूट कर सके दत्त साहब का। और एक रास्ता ऐसा था नीचे से ऊपर की तरफ जाता था और ऊपर से शूट करे, तो कैमरामैन भाई हमारे समझ सकेंगे वो जो एंगल मिला होगा पूरा, वो मिला। वो बहुत अच्छा शूट हुआ, सब दिखा। और दत्त साहब ने देखा कि मैं ओपन जीप पे भाग के गया हूँ आगे और चढ़ के वहां से शूट करवा। उन्होंने देखा, मुस्कुराए, हम लोग आए, खत्म हुई रैली। तो ये हुआ कि इफ्तार का टाइम होने जा रहा है। बाबा सिद्दीकी ने कहा कि रास्ते में करेंगे। पानी और खजूर उजूर हम लोगों की गाड़ी में डाल दिया गया, उनकी गाड़ी में डाला गया, और वो उनकी गाड़ी, बाबा सिद्दीकी अपनी वाली गाड़ी में फिर आ गए और बाई कार हम लोग निकले। दूसरी गाड़ी इंतजाम था ही, हम लोग निकले और मानस होटल पर, वहां से सीधे इगतपुरी। रास्ते में इफ्तार का टाइम हो गया, खजूर पानी हम लोग ने ले लिया और मानस पर आए। मानस पर आने के बाद दत्त साहब मुझे चिढ़ाते थे। बजाज साहब एक ब्लू सूट पहनते थे और मैं भी ब्लू एक जैकेट जो थे, ब्लेजर। तो मुझे चिढ़ाते थे कि तू बजाज का पहनता है या बजाज तेरा पहनता है, ऐसे चिढ़ाते थे। तो फिर मैंने बोले नहीं तू दूसरा ब्लेजर ले। मुझे ब्लेजर के लिए बहुत जिद करते थे कि तू ले, मैं तुझे दिलाता हूँ। और उनका मुझे होता नहीं, तो माशाल्लाह वो तो थे। तो उन्होंने कहा कि सलमान दिखाओ, तूने बहुत अच्छा लिया, वो फिल्मी आए थे ना, उनको समझ में एंगल वगैरह, डायरेक्शन वगैरह का पूरा जानकारी थी। उन्होंने वो रिवर्स करके पूरा कैमरे पर देखा, तो बोले बहुत अच्छा शूट हुआ है, बहुत अच्छा, ये सब अच्छा शूट हुआ, अच्छा लगा। इफ्तार करने बाद मुझे पूछा उन्होंने, जो उनके बचपन वाला बता रहा हूँ, तो बोला कि सलमान, अबू आसिम में भीड़ ज्यादा थी या मेरे में? तो दोनों देखा, कवर किया। अब मैं बड़ा पशु पेश में, चापलूसी भी नहीं होती है अपने से और गलत भी नहीं बोलना है। तो मैंने बताया कि नहीं, उनके उस वक्त नेचुरल लोग आए थे। आप दूसरी बार पहुंचे, आप थोड़ा लेट हो गए उनके मुकाबले में, लेकिन लोग आपको भी देखने आए, आपको भी लोग मानते। अबू आसिम के टाइम पर एक दीवानगी थी, आपके को देखकर उनको ये था कि उम्मीद थी कि सुनील दत्त इस बात को दिल्ली तक पहुंचाएंगे। तो दोनों में फर्क था। तो मतलब उनके अंदर एक बच्चा भी था कि मतलब क्या मेरे आने से कुछ इफेक्ट पड़ा कि नहीं पड़ा। तो वो एक बच्चापन उनके में था। बहुत सीनियर लीडर उनका, हम लोग उनको सबसे ज्यादा मिस करने वालों में से हैं। बहुत मिस करते हैं अपनी पत्रकारिता के फील्ड में। वो हो गए विलासराव देशमुख, हो गए विलास कामत, हो गए प्रमोद महाजन, हो गए मुरली भाई, हो गए। ऐसे कुछ लोगों का जाना हम लोगों के लिए निजी नुकसान है, हमारी पीढ़ी के लिए।